बाइस्कोप की बातें। आज बाइस्कोप की बातें उस फिल्म की जिसमें प्यार की बातें हैं। वो प्यार नहीं जो नौजवान दिलों के बीच होता है। ये फिल्म उस प्यार की बातें करती है जो आज लोगों के बीच कम हो गया है। वो प्यार जो समाज और देश को सुख और समृद्धि देता है। वो प्यार जो धरती के हर हिस्से में फले फूले, यही हमारी तमन्ना है। तो आइए उसी प्यार की, मतलब उसी फिल्म की बातें सुने लोकेंद्र शर्मा से। आज लोकेंद्र शर्मा के सहायक हैं कमल किशोर और गणेश सांगले। इन बातों को लिखा है रमेश जोशी ने और फिल्म का नाम है जहां प्यार मिले। मित्रों, सांप्रदायिक समस्या हमारे देश की बड़ी समस्याओं में से एक है। ये वो समस्या है जिसने समाज सेवियों का ही नहीं, फिल्मकारों का ध्यान भी अपनी ओर आकृष्ट किया है। और जाहिर है, सांप्रदायिक समस्या पर हमारे यहाँ कई फिल्में बनी। परंतु समस्या की तह तक जाने और उसका समाधान खोजने की जिम्मेदारी शायद हिंदी फिल्मों को ज्यादा नहीं भाती। सांप्रदायिक प्रश्नों को हमारी फिल्में हिंदू मुस्लिम भाई भाई जैसे बॉक्स ऑफिस फॉर्मूलों से आगे कहीं नहीं पहुंचा पाती। ये फॉर्मूले लोक लुभावन तो हो सकते हैं, पर समस्या का हल नहीं। कुछ गिनी चुनी फिल्मों ने समस्या में गहरे उतरने की कोशिश जरूर की, लेकिन ये फिल्में टिकट की खिड़की पर बुरी तरह विफल हो गईं। ऐसा लगता है जैसे फिल्मकार ही नहीं, दर्शक भी समस्या की तह तक जाने से कतराते हैं और चिकने चुपड़े नारों को मनोरंजन की तरह पचा जाते हैं। बहरहाल, आज हम एक ऐसी फिल्म का जिक्र करेंगे जिसने सांप्रदायिक समस्या को एक नए ढंग से समझने की कोशिश की थी। 7वें दशक के आरंभ में प्रदर्शित इस फिल्म का नाम आप जान ही चुके हैं, जहां प्यार मिले। चले जा चले जा चले जा, जहां प्यार मिले, जहां प्यार मिले। चले जा चले जा चले जा, जहां प्यार मिले, जहां प्यार मिले। चले जा चले जा चले जा, जहां प्यार मिले, जहां प्यार मिले। फिल्म जहां प्यार मिले LRT फिल्म्स के बैनर तले निर्माता निर्देशक लेख टंडन ने बनाई थी। फिल्म के लेखक थे अबरार अलवी और फिल्म जहां प्यार मिले के सितारे थे शशि कपूर, हेमा मालिनी, नाज, अंजलि कदम, नासिर हुसैन, हेलन, नादिरा, कमल कपूर, जीवन, बद्री प्रसाद और इफ्तिखार। इस फिल्म के छायाकार थे श्रीनिवास। एडिटिंग प्राण मेहरा की थी। डांसेस PL राज के, साउंड रिकॉर्डिंग भाटिया, गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। धर्म और सांप्रदायिकता के सवालों का उत्तर खोजने की नीयत से बनाई गई फिल्म जहां प्यार मिले
एक ऐसी सार्थक फिल्म थी जिसे दर्शकों ने निरर्थक मानकर रिजेक्ट कर दिया। फिल्म के लेखक अबरार अलवी फिल्म के पिटने का सारा दोष निर्देशक लेख टंडन और वितरक ताराचंद बड़जात्या पर डालते हैं। उनके अनुसार फिल्म का प्रीमियर तो मुंबई में हुआ, लेकिन हुआ दिवाली की रात को। अब उस रोज घर में लक्ष्मी पूजन करने की जगह फिल्म देखने के लिए भला कौन आता। फिल्म के प्रीमियर पर आमंत्रित पूरे मेहमान भी थिएटर तक नहीं पहुंच पाए, बाकी जनता की तो बात ही क्या। इसीलिए फिल्म प्रारंभिक सप्ताहों में नरम रही। लेखक अबरार अलवी को निर्माता निर्देशक लेख टंडन से भी शिकायत है। उन्होंने इसे दूरदर्शन या किसी अन्य सैटेलाइट चैनल पर भी प्रदर्शित करवाने की कभी कोई कोशिश नहीं की। उधर निर्माता निर्देशक लेख टंडन का कहना है कि फिल्म जहां प्यार मिले के निर्माण के दौरान उन्हें बहुत सारा रुपया कर्ज लेना पड़ा था। फिल्म पिट गई और कर्ज उन्हें आज तक चुकाना पड़ रहा है। ऐसे में उसे किसी भी चैनल के लिए बेचना कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं है। बहरहाल जो भी हो, इतना तो मानना ही पड़ेगा कि फिल्म जहां प्यार मिले एक अच्छी फिल्म थी, मगर एक बुरे हश्र को प्राप्त हुई। दिल है कि धड़कता रहता है, बेचैन नजर हो जाती है जब कोई मोहब्बत करता है, दुनिया को खबर हो जाती है। दिल है कि धड़कता रहता है, बेचैन नजर हो जाती है जब कोई मोहब्बत करता है, दुनिया को खबर हो जाती है। दिल है कि धड़कता रहता है। फिल्म जहां प्यार मिले के लेखक अबरार अलवी और निर्देशक लेख टंडन ऐसे घनिष्ठ मित्रों में से हैं जो एक दूसरे को गालियां देना अपना अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी मानते हैं। सन 1950 और 60 के दौरान लेख टंडन केदार शर्मा और राज कपूर जैसी खर्राट फिल्मी हस्तियों के सहायक थे, तो उधर अबरार अलवी गुरुदत्त जैसे धुरंधर फिल्मकार के लिए फिल्में लिख रहे थे। सन 1960 में लेख टंडन ने अपने पिताजी से रुपया लेकर खुद फिल्म बनाने की ठानी और अबरार अलवी से कहानी की मांग की। अबरार अलवी ने उन्हें फिल्म प्रोफेसर की कहानी सुनाई, परंतु लेख टंडन का इस फिल्म के निर्माता बनने का मंसूबा शम्मी कपूर की मेहरबानी से पूरा नहीं हो सका। लेख टंडन फिल्म प्रोफेसर में शम्मी कपूर को हीरो लेना चाहते थे। उन्हें कहानी सुनाई गई। शम्मी कपूर उस कहानी को ले जाकर निर्माता FC मेहरा को सुना आए और बाद में दोनों ने लेख टंडन को बुलाकर यह सुझाव दिया कि उन्हें निर्माता बनने के सपने देखने बंद कर देने चाहिए और इस फिल्म का निर्देशक बन जाना चाहिए। लाचार होकर लेख टंडन को उनका सुझाव मानना पड़ा। FC मेहरा ने प्रोफेसर बनाई और फिल्म हिट हो गई। लेख टंडन भी हिट डायरेक्टर बन गए। फिल्म प्रोफेसर का संगीत अपने जमाने का बेहद लोकप्रिय संगीत सिद्ध हुआ। उस फिल्म के गाने तो आज भी रेडियो के फरमाइशी प्रोग्रामों में अक्सर सुने जाते हैं। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। आंखों में इकरार की झलकी, होठों पे इनकार, जीना भी मुश्किल, होए मरना भी मुश्किल। फिल्म प्रोफेसर से डायरेक्टर के रूप में कामयाब हो जाने के बाद सन 1968-69 के दौरान लेख टंडन के मन में एक बार फिर निर्माता बनने की हुड़क जागी। उन्होंने अबरार अलवी से एक बार फिर कहानी की मांग की। शम्मी कपूर के साथ जब वे फिल्म बना रहे थे, उस समय अभिनेता शशि कपूर ने लेख टंडन को उल्हाना देते हुए कहा था कि लेख जी तो बड़े स्टारों के डायरेक्टर हैं, वे भला उन्हें क्यों पूछेंगे। इस पर लेख टंडन ने उनसे वायदा किया था कि उनकी अगली फिल्म के हीरो शशि कपूर ही होंगे। इसलिए अबरार अलवी से जब कहानी सुनने का वक्त आया तो लेख टंडन साहब ने शशि कपूर को भी बुलवा लिया। अबरार अलवी ने जहां प्यार मिले की कहानी सुनाई। संवेदनशील सब्जेक्ट होने के बावजूद ये कहानी सभी को बहुत पसंद आई और इसे बनाने का फैसला कर लिया गया। शशि कपूर के साथ नायिका चुनी गई हेमा मालिनी, गीतों के लिए हसरत जयपुरी
और शैलेंद्र का चुनाव किया गया और संगीत का जिम्मा दिया गया शंकर जयकिशन को। लेखक अबरार अलवी ने हमें बताया कि फिल्म जहां प्यार मिले की कहानी उन्होंने सन 59-60 के दौरान लिखी थी और अभिनेता दिलीप कुमार के कहने पर स्वर्गीय बिमल रॉय को सुनाई थी। बिमल रॉय को कहानी बहुत पसंद आई थी और उन्होंने इस पर फिल्म बनाने का इरादा भी किया था, लेकिन कुछ ही समय के बाद बिमल रॉय बीमार पड़ गए और उनका स्वर्गवास हो गया। फिर कुछ बरस बाद गुरुदत्त ने इस कहानी पर फिल्म बनाने का मंसूबा बनाया। गुरुदत्त उन दिनों बहारें फिर भी आएंगी बना रहे थे। अगली फिल्म इसी कहानी पर बनाना चाहते थे, परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। बहारें फिर भी आएंगी बनाने के दौरान ही उनका मानसिक संतुलन डामाडोल हो गया और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। बहारें फिर भी आएंगी फिल्म बाद में गुरुदत्त की जगह धर्मेंद्र को लेकर बनाई गई और जहां प्यार मिले की कहानी एक बार फिर पर्दे पर उतरने से रह गई। सन 1968-69 के दौरान जब लेख टंडन ने इसे सुना तो फिल्म के रूप में साकार किया। विजेंद्र बाबू, आज हम सत्यनारायण की कथा करने वाले हैं। आप भी कुछ दान दीजिए ना। हाँ, जरूर लीजिए। धन्यवाद। कलीम भैया, हमारी मस्जिद अभी तक नहीं बन पाई और कल ईद है, हम लोग नमाज कहाँ पढ़ें? यहाँ इतनी खुली जगह मौजूद है, इसी को ईदगाह बना लीजिए। ईदगाह? पर ये तो स्कूल की जमीन है ब्रजेंद्र जी, जिस पे हम हिंदुओं का भी अधिकार है। सूत जी बोले, उस साधु वैश्य ने अपने नगर की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। थोड़ी दूर ही गया था कि प्रभु सत्यनारायण ने दंडी रूप में पूछा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिल्म जहां प्यार मिले एक ऐसे हिंदुस्तानी नौजवान की कहानी है जो विदेश में रहता है। ये नौजवान भारत में आकर एक रेल दुर्घटना का शिकार हो जाता है और अपनी याददाश्त खो बैठता है। होश में आने पर उसे न अपना नाम याद है और न घर-बार। वो सभी कुछ भूल चुका है। शायद इसीलिए उसका अंतःकरण एक बच्चे की तरह निर्मल हो गया है, क्योंकि नाम मिलने से मनुष्य को एक मजहब मिलता है और किसी मजहब के नाम पर उसे मिल जाती है नफरत। नाम और धर्म खो देने से इस नौजवान के भीतर की नफरत भी खो गई थी, परंतु ऐसे निर्मल मनुष्य को शायद समाज सहन नहीं कर पाता और इसीलिए उसके सामने पग पग पर नई नई समस्याएं आने लगी। गुड मॉर्निंग मेट्रो। 12 नंबर का पेशेंट होश में है? अब तक नहीं डॉक्टर। मिस्टर बेंसन? यस डॉक्टर। कुछ याद आया नंबर 12 को? बहुत पूछा, कुछ याद नहीं। अपने बारे में सब कुछ भूल चुका है। दुनिया में अपना सब कुछ गंवा के खुद अपने आप को भी गंवा के मुस्कुराना बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात हटाइए, यहाँ तो छोटी सी बात का भी होश नहीं डॉक्टर। अपना नाम याददाश्त की स्लेट पे, वो भी सफा चल। ये बताओ, ये क्या है? लाइटर। और ये? फाउंटेन पेन। गुड। अच्छा ये बताओ, ये क्या है? स्लीपिंग सूट। ये किस काम आता है? पहनते हैं सोते वक्त। किसका है ये स्लीपिंग सूट? पता नहीं। ये तुम्हारा है, इसी को एमनीजिया कहते हैं। तुम चीजें नहीं भूले, उनका नाम नहीं भूले, उनका इस्तेमाल नहीं भूले, सिर्फ उनसे अपना संबंध भूल गए हो, रिश्ते नाते भूल गए हो, बीते दिनों की याद भूल गए हो। तो याद वापस लाने के लिए आप इलाज करेंगे ना मेरा?
सॉरी यंग मैन, इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं। अस्पताल से निकलने के बाद इस नौजवान के सामने थी एक अजनबी दुनिया और उसे तलाश थी एक ऐसी जगह की जहां उसे थोड़ा सा प्यार मिल सके। ये दुनिया नामों और मजहबों में बटी हुई है, इसलिए नाम और परिचय के बिना किसी आदमी के लिए इस दुनिया में जगह पाना कितना मुश्किल है। तो आपको हमारी धर्मशाला में जगह चाहिए जी, तो लिखवाइए अपना नाम और पता। कुछ भी लिख लीजिए। आप मजाक कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल नहीं। भैया शायद झेपते हैं अपना परिचय कराते हुए। पहनावा देखो ना मुंशी जी, सोने वाला। चिढ़कर जोरू ने हकाल दिया होगा घर से, क्यों भैया? ओह, तब तो भैया किसी वैद्य हकीम के पास जाओ। आप लोग गलत समझ रहे हैं, दरअसल मुझे अमनीजिया है। क्या है? यानी मेरी याददाश्त चली गई है, नाम पता कुछ भी याद नहीं। अभी ये दूध पीते बच्चे हैं ना मुंशी जी। जाओ बचुआ जाओ, पहले अपनी अम्मा से नाम आम पूछ के आओ, जाओ। आप लोग यकीन कीजिए मुझ पे, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ आपसे। ये धर्मशाला गरीबों के लिए है, उठाई गिरों के लिए नहीं, समझे? पल्ले पैसा भले ही ना हो, नाम और पते का होना जरूरी है। जाओ जाओ, अपना रास्ता नापो। धर्मशाला में जगह नहीं मिली तो नौजवान एक बस्ती में जा पहुंचा। बाबा, ये कौन सा मोहल्ला है? गांधीनगर। यहाँ रात भर के लिए सर छुपाने की जगह मिलेगी? हाँ, जरूर जरूर। अगर आप हिंदू हैं तो इस तरफ मंदिर है, वहां जाके रहो। और अगर आप मुसलमान हैं तो वो देखो सामने मस्जिद रही, वहां चले जाओ। मैं कहाँ जाऊं? आश्रय तलाश करने के इसी दौर में एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण उस नौजवान की जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया। बड़ा प्यारा बच्चा है। ब्राह्मण का बच्चा है ना? कान्हे को भी ब्राह्मण का मालिक। कभी आपका नमक खा चुका झूठ नहीं बोलूंगा। हमारे पंडित शिव कुमार जी इस बच्चे के मामा हैं। मेरी पत्नी का भांजा है सेठ जी, हम इसे देना तो नहीं चाहते थे, मगर मैंने जोर दिया मालिक। पंडित जी का धंधा बिल्कुल टूट चुका है। हमने सोचा बच्चा यहाँ बड़ी शान से पलेगा और आप कुछ इनका भी भला कर दें। कितनी रकम चाहिए? 10-12 हजार तो आपके हाथ का मैल है मालिक। ये बताओ, बच्चा चुरा कर भागे। क्या बकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। बच्चे की मां धोखे में रहती है। आप पुलिस से पूछ कर देखिए। मालूम करने में थारे ही भाग गए। जबान रोको ये। जरूर चोरी का होगा तभी भागे। इस लड़के ने तो हमें बचा लिया। वाकई बाल बाल बच्चे। जरा सोचो तो, जब दुनिया को ये पता चलता कि हमने चुराया हुआ बच्चा गोद लिया है तो कितनी चकसाई होती। आप किसी को गोद लेना चाहते हैं? हाँ, धन दौलत भगवान कर दिया सब कुछ, सिर्फ एक औलाद नहीं। मेरा भी कोई नहीं, बाहरी दुनिया में कोई भी नहीं जिसे मैं अपना कह सकूं। आप मुझे गोद ले लीजिए। तुम्हें? पागल हो क्या? अकेला, बिल्कुल अकेला। चाहता हूं कोई मुझे अपना ले। भले मानस, हमें बच्चा चाहिए जो दिल से हमें माँ बाप समझे,
बड़ा होके जिसे याद न रहे कि उसके असली माँ बाप कौन थे। मेरी बिल्कुल वही हालत है सेठ जी। मुझे भी याद नहीं मेरे माँ बाप कौन है। मैं भी दिल से आप दोनों को माँ बाप समझूंगा। अजीब आदमी हो, इतने बड़े हो गए माँ बाप का पता नहीं। अमनीजिया का मरीज हूँ। एक ट्रेन एक्सीडेंट के बाद। अच्छा, वो अब याद आ गया। अखबार में तुम्हारी फोटो छपी थी। हम तुम्हें बेटा नहीं बना सकते, तुमने जगहसाई से बचाया है। ये रखो। सेठ जी द्वारा ठुकराए जाने पर नौजवान वहां से चल पड़ा, मगर ज्यादा दूर तक नहीं जा सका। कुछ ही दूर चला था कि जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। हुजूर, वो बेहोश हो गया। बेहोश हो गया? कैसे? भूख के मारे चक्कर आ गया होगा। बेचारा शक्ल से ही कुछ भूखा प्यासा लगता था। वो रुपए तुम काम की पेशगी देते तो वो जरूर ले लेता। हाँ, काम से पहले उसे नाम देना पड़ेगा, रहने के लिए जगह देनी पड़ेगी। मिसेस डीसा डियर, वो हमारे होटल में जो हाउसकीपर थी ना, उसके गेस्ट हाउस में कमरा दिला दो। ठीक है, उसे अंदर ले आओ। सेठ दीवान बहादुर की मेहरबानी से आसरे का इंतजाम हुआ गेस्ट हाउस में, और यहीं इस नौजवान की मुलाकात हुई शैदा साहब से। खाकसार को कहते हैं शैदा। आपका इसमें गिरामी? वेट मैन, पहले हमको रजिस्टर भरना मांगता है। तुम्हारा नाम बोलो। जी, मैंने भी नाम ही पूछा था, लेकिन जरा शुस्ता अंदाज में। मेरा नाम ब्रजेंद्र है। आओ चलें ब्रजेंद्र मियां। 58 बरस के बाद आज पहली बार अलग सभा जागा हूं। पिछली बार जब जागा था तब रोने की आवाज सुनी थी। कौन रोया था? अजी मैं खुद पैदा होते ही। और हकीकत तो यह है कि मेरे शायराना मिजाज को वो रोनी आवाज इतनी नागवार गुजरी कि मैंने सवेरे का जागना ही छोड़ दिया। फिक्र ना कीजिए, आइंदा मैं रोज सवेरे गुनगुना के आपको जगाया करूंगा। बशर्ते कि आप मेरा ही कलाम गुनगुनाएं। आवाज तुम्हारी मेरी गजल हर महफिल का दिल लूटेगी। छेड़ी जो मचल कर तुमने कहीं दुनिया पे कयामत टूटेगी। समझे विजेंद्र मियां? ये नाम मुझे दीवान बहादुर ने दिया। ओह, दीवान बहादुर ने दिया है तो शायर बहादुर आपको दूसरा नाम देंगे। आपकी आवाज हमारे कलाम को चार चांद लगाएगी, लिहाजा हम आपको पुकारेंगे कलीम। कोई एतराज है? सर तस्लीम खाम है। ये बताइए बाथरूम कहाँ है? अजी जनाब, गुस्ल खाना कहिए, आइए। नाम आदमी की पहचान होता है। सेठ दीवान बहादुर ने नौजवान को एक नाम दिया, ब्रजेंद्र, लेकिन शैदा साहब ने उसे एक और नाम दिया। इस तरह ब्रजेंद्र उर्फ कलीम की जिंदगी एक बार फिर पटरी पर आने लगी, मगर यहीं उससे टकरा गई एक हसीना, जिसे देखकर जिंदगी की गाड़ी पटरी से उतरते उतरते बची। आप यहाँ तक पहुँच गए? मुझे दीवान बहादुर ने बुलाया। दीवान बहादुर किसे बुलाते हैं मुझे बता रहा था। मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ। यकीन कीजिए मुझ पर, मुझे उन्होंने ही बुलाया है। बहाना न बनाइए, मैं सवेरे से आपकी बेहुदा हरकतें देख रही हूँ। निकल जाइए यहाँ से। सुनिए तो। आप सीधी तरह यहाँ से जाएंगे या मुझे सख्ती से काम लेना पड़ेगा? दीवान बहादुर की प्रतीक्षा में चहलकदमी करते हुए ब्रजेंद्र की नजर दीवार पर लिखी हुई फ्रेंच इबारत पर पड़ी तो अतीत का कुछ सुराग सामने आने लगा। अरे मैं फ्रेंच जानता हूँ। फ्रेंच, गुड। अब हमें नहीं सोचना पड़ेगा कि तुम्हें क्या काम दिया जाए। देखो, इस होटल में बहुत से टूरिस्ट ऐसे भी आते हैं जो अंग्रेजी नहीं जानते। तुम उनकी देखभाल करना। थैंक यू सर। सकते ना? यस सर। वर्जन को यूनिफॉर्म और डीजे वगैरह दे दिया जाए। ब्रजेंद्र को होटल में नौकरी मिल गई। ब्रजेंद्र के दोस्त शैदा साहब ने भी उसे कलीम के रूप में अपने परिचितों और कदरदानों से मिलवाया। आप ही हैं हमारे करम फरमा शहर के रईस आजम मीर साहब। आदाब। तशरीफ ला के इज्जत बख्शी आपने। और चाचा जान, अब आप कुछ फर्ज बख्शिए। मेरा कलाम तुम सुनोगी कलीम के मुंह से। बरखुदार हुक्म की तामील हो। दिल है कि धड़कता रहता है, बेचैन नजर हो जाती है,
जब कोई मोहब्बत करता है दुनिया को खबर हो जाती है, दिल है कि धड़कता रहता है, बेचैन नजर हो जाती है। जब कोई मोहब्बत करता है दुनिया को खबर हो जाती है, दिल है कि धड़कता रहता है। ये नीची नजर है सबसे बुरी, चलती है जिगर पे जैसे छुरी। ये नीची नजर है सबसे बुरी, चलती है जिगर पे जैसे छुरी। कोई लाख मोहब्बत को रोके ये चीज मगर हो जाती है, दिल है कि धड़कता रहता है, बेचैन नजर हो जाती है। जब कोई मोहब्बत करता है दुनिया को खबर हो जाती है, दिल है कि धड़कता रहता है। मेजबान मीर साहब की बेटी नसरीन कलीम उर्फ ब्रजेंद्र से बहुत प्रभावित हुई और उसने अपने जज्बात छिपाने की कोई कोशिश भी नहीं की। आइए, बिस्मिल्लाह कीजिए। ये जहमत आपने मेरे लिए की? मैं खिलाऊं? शर्मिंदा ना कीजिए। अगर मैं हाँ कह देता तो क्या आप मुझे सचमुच खिलाती? हाँ कह के तो देखिए। ताज्जुब है, इतना अपनापन आज तक मुझे किसी ने नहीं दिया। एकदम से आप मुझे अपना बना बैठे। जी मुझे गलत ना समझिए, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता था कि धीरे धीरे जड़ से चला जाएगा, यहाँ आते रहा कीजिए। लेकिन मेरा यहाँ क्या काम? मेरी दिलजोई। जब से आपकी आवाज सुनी है बेताब हूँ कि अपनी गजलें आपकी आवाज में सुनूं। आप भी गजल कहती हैं? कोशिश कर लेती हूँ। आप आएंगे ना? जी आऊंगा। शुक्रिया। नौश फरमाइए। शुक्रिया। सेठ दीवान बहादुर बड़े आदमी थे। वे दिन रात पैसा कमाने की बड़ी बड़ी योजनाओं में डूबे रहते थे। ये रहा होटल का बैक साइड स्विमिंग पूल के साथ, इस एंट्रेंस के साथ ये गार्डन, ये लॉन, 4 स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, इसमें एक्सकलेटर्स भी होंगे, कॉन्फ्रेंस रूम, 8 रेस्टोरेंट। मेरा ख्याल है हमारा होटल एशिया में बेस्ट होटल होगा। लागत करीब 4 करोड़। मीर साहब इसमें पार्टनर होंगे। हाँ बिना याद आ गया, एक बात नोट कर लो, कल मीर साहब को फोन करना है। इस होटल के लिए कोई जमीन मिली? कुछ टुकड़े देख लेकिन छोटे हैं, कम से कम 10 एकड़ जमीन चाहिए। अरे 9:30 बज गए। बिना आई एम सॉरी। प्रेम जाओ, बिना घर छोड़ो। सर जी मैं चले जाऊंगी। इतनी रात गए अकेले कैसे जाओगी? जाओ प्रेम, छोड़ो। प्रेम सेठ दीवान बहादुर का मुंह लगा भांजा था। वो वीना पर बुरी नजर रखता था। उस रात जब वीना को घर छोड़ने का मौका मिला तो वो अपनी असलियत पर उतर आया। ये बताइए, आपकी पसंद की ऐसी कौन सी चीज कहूँ जिससे मैं आपको पसंद आ जाऊं? इस वाइपर का कमाल देखिए, खट 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 और पानी साफ। इस वक्त मेरे सीने का वाइपर उससे भी तेज है, ठक 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 ठक, लेकिन मेरे पहलू में जमी हुई बर्फ पिघलती ही नहीं। गाड़ी रोकिए। क्यों? मैं टैक्सी में जाऊंगी। डोंट बी सिली, मैं कोई बलात्कार नहीं कर रहा तुम पे, अपना लव एक्सप्रेस कर रहा हूँ। प्लीज गाड़ी रोकिए। तुम्हारा हुस्न मैग्नेट है मेरे लिए, यानी तुम चुंबक और मैं लोहा। ये तो मेरी शराफत है जो अभी तक नहीं चिपका। गाड़ी रोकिए वरना मैं कूद जाऊंगी। इम्पॉसिबल। सचमुच वीना गाड़ी से कूद गई। इत्तेफाक से तभी ब्रजेंद्र वहां आ पहुंचा। इनकी ये हालत कैसे हुई? वो मेरी कार से उतरकर टैक्सी लेने जा रही थी, दूसरी कार से एक्सीडेंट हो गया। देखभाल के लिए तो तुम हो यहाँ पर, मैं चलूं? आंटी इंतजार करती होंगी। बुखार भी हो चुका है, सरसाम की हालत है, इनके पास किसी को रात भर जागना होगा। सारा रात? माय गॉड। सर पर ठंडी पट्टियां रखने से बुखार कम हो जाएगा। कल सुबह फिर आऊंगा। डॉक्टर साहब, आपकी फीस। थैंक्स।
डोंट बॉदर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। इस घटना के बाद ब्रिजेंद्र और बीना एक दूसरे के नजदीक आने लगे। मेरा टिकट आपने क्यों लिया? यूं ही। ये लीजिए टिकट के दाम। रहने दीजिए। क्यों? वो भी यूं ही। क्या मुझे भी लिफाफे में बंद करके वापस करना होगा? जी नहीं। अरे क्या हुआ? मेरा ख्याल था आप मुस्कुराना ही नहीं जानती। अभी देखा, बड़ी प्यारी मुस्कुराहट पाई है आपने। आपने मेरी बात का बुरा तो नहीं माना? जी नहीं। और कोई बात कीजिए। और बात क्या करें? हाँ, आज का अखबार पढ़ा आपने? अभी तक नहीं। अपने दीवान बहादुर शहर के मेयर चुने गए। सचमुच? हाँ, आज होटल से फोन आया था। उस खुशी में बहुत बड़ी पार्टी होगी। आप रहेंगे ना वहाँ? जी नहीं। क्यों? पार्टी शायद देर तक चले। उतनी रात गई मैं अकेली कैसे लौटूंगी? मेरे साथ लौटाइएगा, अगर आप ठीक समझे। अच्छा। दीवान बहादुर के होटल की पार्टी में ब्रिजेंद्र ने जो गीत गाया वो सिर्फ गीत नहीं था, वो एक संदेश भी था वीना के लिए। ऐ जाने बहारा जाने करम, मिट जाए सभी दुनिया के सितम, छा जाए जहां पर हम ही हम, गर तेरा सहारा मिल जाए। ऐ जाने बहारा जाने करम, मिट जाए सभी दुनिया के सितम, छा जाए जहां पर हम ही हम, गर तेरा सहारा मिल जाए। ऐ जाने बहारा जाने करम। इसी पार्टी में मशहूर गायिका ललिता वर्मा भी आई हुई थीं। वो ब्रिजेंद्र की आवाज पर रीझ उठी थीं और फिर जल्दी ही इस रीझने का परिणाम भी सामने आ गया। आप ग्रामोफोन कंपनी से मुझे लेने आए? जनाब! ललिता जी मेरे साथ रिकॉर्ड भरना चाहती हैं? मियाँ उनके साथ रिकॉर्ड भरिए और साथ ही अपनी तिजोरियां भरिए। जी। ललिता जी का तो ख्याल है कि आप दोनों की टीम सारे देश में तहलका मचा देगी। देखेंगे, वो तो पहला गाना परसों ही रिकॉर्ड करना चाहती है। भाई नहीं भेजते तो शुरू करवा दीजिए उस्ताद जी। 1 2 3 4। तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो, तुमको देखो या तुमसे बात करूं। तुम गजब किया मियाँ, गजब किया। हमारे साथ तो अच्छा खासा गाते रहे, ये इनके साथ मेढक राग क्यों आलापने लगे? मुझसे ना गाया जाएगा जी। ललिता जी के साथ गाना कोई हंसी खेल नहीं है भाई साहब। ललिता जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि राकेश जी के सिवाय आपके साथ कोई संगत नहीं कर सकता। उस्ताद जी, राकेश जी को टेलीफोन कीजिए। और नहीं गाएंगे, रिकॉर्डिंग फिर कभी होगी। जी, आप मेरे साथ आइए। जाओ। ललिता जी सचमुच ब्रिजेंद्र पर मोहित हो उठी थीं। उन्होंने जब देखा कि ब्रिजेंद्र गाने के मामले में थोड़ा कच्चा है तो उन्होंने उसे खुद गाने की तालीम देने के लिए अपने घर बुलवा भेजा। आपके गाने में भावना की कमी है। अब तक तड़पाने वाला प्रेम किया है किसी लड़की से। हसीन लड़की को देवी के रूप में न देखिए, उसका हुस्न देखिए। दिल धड़केगा, जी चाहेगा उसके बहुत पास हो आप, इतने पास कि उसकी जुल्फों की खुशबू आपकी सांसों में बसे। खुशबू होती है जुल्फों में?
फिल्म जहां प्यार मिले को अबरार अलवी अपनी अच्छी कहानियों में से एक मानते हैं, लेकिन देखा जाए तो कहानी की पटकथा में कई खामियां हैं। कहानी को जिस तरह फैलाया गया है उस कुशलता से उसे समेटा नहीं गया। ललिता वर्मा, शायदा साहब, प्रेम, नसरीन, सिंड्रेला, ये सभी पात्र पटकथा को एक सीमा तक आगे बढ़ाकर अचानक महत्वहीन होकर गायब हो जाते हैं और सांप्रदायिक दंगे और इन दंगों से जुड़े हुए लोग पर्दे पर छा जाते हैं। निसंदेह ये अच्छी पटकथा के लक्षण नहीं माने जा सकते। फिल्म की असफलता में शायद ऐसी असंतुलित पटकथा का भी अपना योगदान रहा होगा। खैर, आइए लौटे मूल कहानी की तरफ। इधर ब्रजेंद्र उर्फ कलीम मियां को लेकर ललिता वर्मा और नसरीन सपने सजा रही थीं, तो उधर वीना को लेकर सेठानी के दिमाग में एक अजीबो-गरीब खिचड़ी पक रही थी। मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। बहू? बौखला गई ना सुनकर। तुमने तो कभी भी न सोचा होगा कि ऐसे घराने में बहू बनोगी। दहेज की फिक्र न करना, हम दौलत के लोभी नहीं हैं। हम तो सिर्फ लड़की के गुण देखते हैं। क्या हुआ? मैं जाऊंगी। क्यों? क्या तुम्हें इस घर की बहू बनने से इनकार है? जी। क्या? इतने बड़े घराने की बहू बनने से तुम्हें इनकार है? मैं अनाथ आश्रम में पली हूँ माँ जी। उन लोगों ने मुझे पढ़ाया, लिखाया और नौकरी दिलवाई है। आप ही लोगों का अनाथ आश्रम है वो। अनाथ होना कोई जुर्म तो नहीं? जो मैं हूँ होना जुर्म है इस दुनिया में। क्या हो तुम? बोलो। व्यभिचार की संतान हूँ मैं। सुन लिया आपने? ब्याह किए बिना ही मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है। कोई भी नहीं जानता कि मेरा बाप कौन है। जी हाँ, क्या अब भी आप मुझे अपनी बहू बनाएंगे? बोलिए, जवाब दीजिए। अब आपको इनकार है ना? मैं पूछती हूँ क्यों? आप तो बहू के गुण देखती हैं, अब क्यों नहीं देखती? माँ बाप का पाप उन गुणों पे छा क्यों गया? अचानक मैं आपकी नजरों में गिर क्यों गई? क्या दोष है मेरा? जो पाप मैंने नहीं किया उसका कलंक मेरे माथे पे लगे, ये कैसा न्याय है? बोलिए, आप लोग धर्मात्मा है ना? कहाँ गया वो अनाथों का दर्द? बोलिए, चुप क्यों है? जवाब दीजिए। मैं कहती हूँ जवाब दीजिए। फिल्म जहां प्यार मिले की नायिका थी हेमा मालिनी। हेमा मालिनी स्वप्न सुंदरी का खिताब लेकर फिल्मों में आई थीं। सुंदर भी थीं, मगर उन्हें देह प्रदर्शन से एतराज था। फिल्म के एक दृश्य में नायिका को बाथरूम में नहाते हुए दिखाया जाना था। हेमा मालिनी ऐसा सीन करने को राजी नहीं थीं। तब डायरेक्टर लेख टंडन ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने हेमा को सुझाया कि वे कंधों को खुला रखें और घुटनों से नीचे भी अपने वस्त्र को झूलने नहीं दें। बाथरूम में एक आधे पल्ले का दरवाजा लगवाया गया। दरवाजे के बाहर कैमरा था और भीतर थी शॉवर के नीचे नहाती हुई हेमा मालिनी। ऊपर उनके कंधे और नीचे घुटने और पिंडलियां नंगी दिखाई दे रही थीं। आधे पल्ले के दरवाजे के बीच में होने से उनके कंधे और पांव ही कैमरे में दिखाई दिए और ऐसा आभास मिला जैसे नायिका वस्त्रहीन होकर नहा रही है, जबकि सीन करते वक्त हेमा मालिनी ने घुटने से वक्ष तक पूरे वस्त्र पहने हुए थे। लेख टंडन इस दृश्य को फिल्म का एक अत्यंत कलात्मक दृश्य मानते हैं, पर उनके इस विचार से कितने लोग सहमत होंगे ये शोध का विषय हो सकता है। खैर, आइए वापस लौटें कहानी पर। कहानी में मेरा मतलब है शहर में अचानक एक भूकंप आ गया। भूकंप से कई लोगों के मकान ढह गए, बस्तियां उजड़ गईं। ऐसे ही उजड़े हुए लोगों का एक दल मदद मांगने के लिए ब्रजेंद्र उर्फ कलीम के पास आ पहुंचा। कलीम साहब, गरीबों की एक बस्ती है गांधीनगर, हम लोग वहां से आए हैं। मीर साहब के साहबजादे ने आपका पता दिया। जावेद भाई ने? जी हाँ, हम उनके पास भी गए थे इमदाद के लिए। दरअसल हमारे मोहल्ले में एक मस्जिद हुआ करती थी और एक बच्चों का मदरसा भी। पिछले दिनों जल्जला आया तो दोनों शहीद हो गए। यानी आपके बच्चों की तालीम का अब कोई जरिया नहीं? अब आप जैसे मुसलमान अगर हमारी इमदाद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? अजी, दूसरे तो सीधे मुंह बात भी नहीं करते। नीचे शायदा साहब ने कमरे का नंबर बताया। यहाँ मुझे ब्रजेंद्र नाम से जानते हैं। ब्रजेंद्र? वो मशहूर गवई है।
हमें तो ये जान के बड़ी खुशी हुई कि आप ही वो मशहूर गवैये हैं। अब हमें चंदे के लिए भटकने की जरूरत नहीं। जी हाँ काली साहब, इनका प्रोग्राम करके हम काफी रुपया जमा कर सकते हैं। मैं खिदमत के लिए हाजिर हूँ। शुक्रिया। ये लोग वहां से निकले ही थे कि तभी सहायता मांगने के लिए एक और दल आ गया। विजेंद्र बाबू, अभी उन मियाँ लोगों को आपके कमरे से जाते देखा। वो लोग हमारे गांधीनगर में रहते हैं। क्या वो भी आपके पास मदद के लिए आए थे? जी हाँ, मस्जिद और मदरसा बनवाना चाहते हैं। हमारा मंदिर भी भूकंप में ढह गया, पाठशाला भी। मैं आप लोगों की भी मदद करूंगा। करेंगे ना? धन्यवाद। अगर आपके बच्चों की पाठशाला और मुसलमानों का मदरसा दोनों को एक कर दिया जाए तो कैसा रहे? राम का नाम लीजिए श्रीमान। आपके मन में गांधी जी के लिए श्रद्धा है ना? है क्यों नहीं? तो विनती है, जो नाम का गांधीनगर है उसे असली मानों में गांधीनगर बनाइए। प्रेम और भाईचारे में डूबा हुआ एक ही स्कूल हो वहां, ईश्वर अल्लाह स्कूल, जहां हर जात हर धर्म के बच्चे पढ़ने आ सके। जैसी आपकी इच्छा। वो स्कूल बनाने का जिम्मा मैं लेता हूं। ब्रजेंद्र उर्फ कलीम को हिंदू अपना आदमी मानते थे और मुसलमान अपना। मीर साहब तो उसे एक खानदानी मुसलमान मानकर उस पर पूरी तरह लट्टू हो चुके थे। कलीम मियां, 3 बेटे हैं मेरे, बेटी सिर्फ एक, नसरीन। बहुत अजीज है मुझे, आज तक उसकी हर खुशी पूरी करता आया हूं। जी। तुम कोई छोटा मोटा काम करो, ये कोई अच्छा नहीं लगता। बहुत फैला हुआ कारोबार है मेरा, एक नई शुगर मिल शुरू कर रहा हूं। अगर उसकी जिम्मेदारी संभाल सको तो। दीवान बहादुर के बड़े एहसान है मुझ पे, उनसे पूछ के बताऊंगा। मुबारक हो बानो, आसार है कि तुम्हारी मुराद बराएगी। हाय अल्लाह, सच? खालूजान अपनेपन की बातें कर रहे हैं तुम्हारे उनसे। नसरीन को जब मालूम पड़ा कि उसके अब्बा उसकी शादी कलीम साहब से करवा रहे हैं तो वो खुशी से झूम उठी। उधर वीना भी मन ही मन ब्रजेंद्र से प्यार करती थी। ये खामोश प्यार वीना की नस नस में आग बनकर दौड़ रहा था। नस नस में आग टूटे हैं बदन, बाहों में छुपाने आ जाओ, गले से लगा ले, अपना बना ले, अरे कोई तो बहाने आ जाओ। नस नस में अगर टूटे हैं बदन, बाहों में छुपाने आ जाओ, गले से लगा ले, अपना बना ले, अरे कोई तो बहाने आ जाओ। नस नस में अगर टूटे हैं बदन। कहते हैं कि 2 नावों में पांव रखने वाला मझधार में गिरता है। ब्रजेंद्र उर्फ कलीम उर्फ रिचर्ड के साथ भी यही हुआ। उसका हिंदुओं में हिंदू और मुसलमानों में मुसलमान होना लोगों में बेचैनी पैदा करने लगा। क्या आपके लिए इतना काफी नहीं कि मैं आपके धर्म को भी मानता हूँ दिल से? तो इसीलिए रोजा रख के आया हो यहाँ? ये धर्मियों का नहीं, धर्म कर्म वालों का घर है।
समझे? हम उसे ही अपना सकते हैं जो हिंदू हो, केवल हिंदू, जन से और धर्म से। हमने आज तक तुम्हें खानदानी मुसलमान समझा, जाने क्या क्या उम्मीदें लगा बैठे थे तुमसे। हमें क्या पता था? तुम्हें यह भी याद नहीं कि तुम्हारे बाप दादे कौन थे। जब मैं खुद अपने बाप दादों को भूल गया तो आप उन्हें क्यों याद रखना चाहते हैं मीर साहब? क्या इतना काफी नहीं कि आप लोगों के लिए मैं दिल से कलीम था और अब भी हूं? लेकिन तुमने खुद बताया कि तुम राजेंद्र भी बने हो और रिचर्ड भी। आज तक मेरा ख्याल था कि लोग किसी को अपना बनाते हैं दुख सुख बांटने के लिए, प्यार बांटने के लिए। जी, और ये भी सुना है दीन और ईमान का नूर है जिस दिल में, जो मन धर्म से रचा है उस मन में मैल नहीं होता। हर धर्म के लिए इज्जत, हर इंसान के लिए भाईचारा, सारी दुनिया के लिए प्यार होता है। से प्यार है तो एक नई दुनिया जाकर बसाओ। आज से तुम्हारा हमारा मेल जोल खत्म। एक तरफ ये लोग खफा थे तो दूसरी तरफ सेठ दीवान बहादुर। सेठ जी भी ब्रजेंद्र से इसलिए नाराज थे क्योंकि वो उनके आलीशान होटल बनाने की राह में रुकावट बन रहा था। ऐसा नेक काम करो जिससे दूसरों को नुकसान न पहुंचे। लाखों की लागत से जमीन हमने खरीदी है, जटियल स्कूल के लिए नहीं, आलीशान होटल बनाने के लिए। क्या आप गरीबों की उस बस्ती को मिटाएंगे? झोंपड़ों में रहते हैं वो लोग, कोई महलों में नहीं। किसी दूसरी जगह जाकर अपने हाथों से नई बस्ती खड़ी कर देंगे। देश की उन्नति के लिए झोंपड़ों की नहीं, आलीशान होटलों की जरूरत है जहां टूरिस्ट को पूरी सुविधा मिल सके। वो झोपड़े गरीबों के घर हैं सेठ जी, होटल किसी का घर नहीं। आपके आलीशान होटल में रईस लोग कुछ दिनों के लिए आएंगे और चले जाएंगे। उनमें से किसी में इतनी ताकत नहीं कि कोर्ट कचहरी में मुझसे टक्कर ले सके। हाँ, अगर तुम्हारे रुपयों का सहारा मिला तो वही हिम्मत कर सकते हैं। साफ साफ जवाब दो, तुम मेरा साथ दोगे या उनका? आपके साथ तो दुनिया है सेठ जी, गरीबों का साथ तो कभी कभी भगवान भी नहीं देता। मैं इंसानियत का साथ दूंगा और इतना जानता हूं कि लाचार गरीबों को बेघर करना कोई इंसानियत नहीं। मेरे सामने तुम चले हुए इंसानियत का उपदेश देने, वो दिन भूल गए जब तुम सूखे टुकड़ों के लिए तरसते थे। नहीं भूला सेठ जी, वो दिन कभी नहीं भूलूंगा। आपने ठीक कहा, सूखे टुकड़ों को तरस चुका हूं, इसलिए रूखी सूखी खाने वालों का दर्द है मेरे सीने में। उन दीन दुखियों को दिया हुआ वचन मैं कैसे तोड़ दूं? मैं बिन्नती कर कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम आस्तीन का सांप निकलोगे। निकल जाओ, आई सेड गेट आउट। ब्रजेंद्र के ऐसे उत्तर से जाहिर है दीवान बहादुर को गुस्सा आना ही था। वे बस्ती खाली करवाने के लिए हर जायज और नाजायज कदम उठाने पर उतारू हो गए और फिर एक षड्यंत्र के तहत बस्ती में आग लगा दी गई। मगर ये योजना सफल नहीं हो पाई। कुछ ही झोपड़े जले थे कि लोगों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन ब्रजेंद्र आग बुझाते वक्त बुरी तरह घायल हो गया। इस घटना से दीवान बहादुर और भी खफा हो उठे। अब झोंपड़ों को हटाने की क्या तरकीब की जाए? एक तरकीब सूझी है। 20-25 हजार आप निकाल लिया, 20-25 हजार मैं, इतने में काम बन जाएगा। वो कैसे? ब्रजेंद्र सिर्फ स्कूल बनवा सका, आप उनके लिए जल्दी से मस्जिद बनवा दीजिए, मैं उनके लिए मंदिर बनवा दूंगा। समझा? किसी ने देखा तो नहीं, जिसने देखा तो उसे भी खत्म कर दिया। कत्ल करना ही पड़ा सेठ जी, वरना कल तक तो बस्ती वाले हमें खत्म कर देते। जाओ, हिंदुओं को भड़काओ। समाज के ठेकेदार दो संप्रदायों को लड़ाकर किस तरह अपना उल्लू सीधा करना जानते हैं, इस बात को फिल्म जहां प्यार मिले में खासे जोरदार तरीके से दिखाया गया है। दीवान बहादुर और मीर साहब की साजिशें रंग लाने लगीं और दो संप्रदायों के बीच दंगा भड़क उठा। भैया धर्म संकट में है, हमारा मंदिर ध्वस्त किया गया है, हमारी मस्जिद में आपात की गई है, यह हमारे मजहब की तौहीन है। मंदिर में वो फेंकने वाला उन मुसलमानों के सिवा और कोई नहीं हो सकता। वो काफिर ही मस्जिद की भी हुर्मती कर सकते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, रात के सन्नाटे में 2 मियां लोगों को मंदिर की तरफ जाते हुए। ब्रजेंद्र यानी कलीम ने झगड़ने वालों को रोकने की कोशिश की,
लेकिन पागल भीड़ से जूझना आसान काम नहीं होता। भगवान के घर को कोई अपवित्र नहीं कर सकता, क्योंकि उसका असली घर आपका दिल है। जरा सोचिए भाइयों, जरा सोचिए, इंसान को उसने बनाया है, मंदिर मस्जिदें आपने बनवाए हैं उसकी इबादत के लिए, उसकी पूजा के लिए। जिस तरह आपको अपने मंदिर, अपने मस्जिद प्यारे हैं, उसे भी अपने बंदे प्यारे हैं। इस पाखंड की बातों में नाना भाइयों पत्नी के होते हुए विचार करता है और हमें धर्म सिखाता है। आगे बढ़ो और तोड़ दो इन धर्मियों के साथ। भाई ब्रजेंद्र यानी कलीम बुरी तरह घायल हो गया। उसके सिर पर चोट लगी थी, लेकिन इसी चोट की वजह से खोई हुई उसकी याददाश्त वापस आ गई। वो जान गया कि वो कौन है। बाहर संप्रदाय के लोग भी उसके बारे में अपनी अपनी अटकलें लगा रहे थे। अहिंसा के लिए एक हिंदू ही अपने प्राणों पर खेल सकता है। मेरा मन कहता वो हिंदू है। मुसलमानों की तादाद कम है, लिहाजा उन्हें बचाने के लिए वो अपनी जान पर खेल गए होंगे। भाभी जान, मेरा दिल कहता है वो जरूर मुसलमान है। ब्रजेंद्र यानी कलीम की याददाश्त वापस आ चुकी थी। अब हर कोई जानना चाहता था कि वो हिंदू है या मुसलमान है। भगवान करे वो हिंदू निकले, फिर हम उसे अपनी संस्था से चुनाव लड़ने के लिए कहेंगे। मुझे यकीन है मौलाना, वो इलेक्शन हार ही नहीं सकता। बस जनाब, वो मुसलमान निकल आए तो क्या बात। आमीन सुम्मा आमीन। हेलो दीवान बहादुर। डॉक्टर, वजीर ने याद खोने के बाद याद वापस आने तक जो बीच के दिन गुजारे वो भूल गया। वो भी याद है। क्यों, आप निराश क्यों हो गए? ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ब्रजेंद्र, बीना मान चुकी है, तुम भी मेरा राज, ये मेरी विनती है। मिस्टर विजयन, बलवा में आप पर किसने वार किया था? पहचानिए इनमें से। ये लोग नहीं, वार करने वाले और लोग थे। कौन? इन्हें भड़काने वाले। वो लोग हमेशा बच निकलते हैं, ये लोग भड़कते हैं और पीछे जाते हैं। छोड़ दीजिए नकल के अंधों को। छोड़ दो इन्हें। आओ मियां, आज बता ही दीजिए क्या हैं आप? हम ये जानना चाहते थे कि हिंदू हूँ या मुसलमान। जी हाँ। और अगर मैं क्रिश्चियन हूँ तो? Really? तुम क्रिश्चियन है? बोलो मैन। आंटी, मेरा हिंदू होना आपको भाएगा क्या? सच? तुम हिंदू हो तो आइए महाशय गले मिले। सोच लीजिए महाशय, अगर मैं मुसलमान निकला तो क्या इसी प्रेम से गले मिलेंगे आप? समझ में नहीं आता, अपना नाम और धर्म बताने में तुम्हें क्या आपत्ति है? बताता हूँ क्या आपत्ति है। पहले आप सब मिलकर मुझे एक बात बताइए। भगवान की सौगंध है आपको, कसम उस मामूद की, सच बोलिए, बताइए, क्या हिंदू ये जान के खुश होंगे कि मैं एक मुसलमान हूँ? क्या मुसलमानों को इस बात की खुशी होगी कि मैं एक हिंदू हूँ? तो टोलिए अपने दिलों को, फिर जवाब दीजिए। हम समझ गए आप नास्तिक हैं, धर्म से बैर है आपको। बिल्कुल गलत। मुझे धर्म से नहीं, धर्म के उन ठेकेदारों से बैर है जो रात के अंधेरे में नाजायज औलादें पैदा करते हैं और दिन के उजाले में उन्हीं औलादों के लिए अनाथाश्रम बना के धर्मात्मा कहलाते हैं। मुझे शिकायत है धर्म और मजहब के उन मतवालों से जो आसमान के नरक व दोज़ख से तो डरते हैं, लेकिन इस धरती को नरक बनाने से जरा भी नहीं डरते। जहां धर्म के नाम पर खून की नदियां बहें, बच्चों को अनाथ बनाया जाए, औरतों के सुहाग उजड़े, ऐसे नफरत भरे जमाने में मैं इंसान बनकर रहना चाहता हूँ। सिर्फ इंसान। हिंदू, क्रिश्चियन या मुसलमान हूं तो अपने घर में। बीना, बीना, तुम यहाँ कैसे? अभी हॉस्पिटल से छुट्टी मिली। नसीब के साथ मौत को भी बैर है मुझसे। गृहस्थी का सुख तुम्हारे नसीब में है बीना, अगर तुम चाहो तो। चले जा चले जा चले जा, जहाँ प्यार मिले, जहाँ प्यार मिले। चले जा
फिल्म जहां प्यार मिले का ये टाइटल गीत खासा लोकप्रिय हुआ था। लेक टंडन इसे लता मंगेशकर की आवाज में गवाना चाहते थे, परंतु संगीतकार जोड़ी के शंकर का आग्रह था कि इसे सुमन कल्याणपुर से गवाना चाहिए। यह फिल्म हिंदू और मुसलमान के नाम पर संकीर्ण विचारों और उनके ठेकेदारों की असलियत को बेनकाब करने का प्रयास था। इसे बदनसीबी ही कहा जाएगा कि यह फिल्म न हिंदुओं को पसंद आई और न मुसलमानों को। फिल्म जहां प्यार मिले टिकट की खिड़की पर सफल नहीं रही। लेक टंडन की पहली फिल्म प्रोफेसर देखकर कानपुर के एक फल विक्रेता मुसलमान सज्जन उनके जबरदस्त फैन हो गए थे। उन्होंने लेक टंडन को एक पत्र लिखकर उनके सामने एक अजीब सा सुझाव रखा। उन्होंने लिखा कि आप एक सुलझे हुए आदमी हैं, आपको इस्लाम कबूल करके मुसलमान बन जाना चाहिए और नेकी की राह पर चलना चाहिए। लेक टंडन को यह सुझाव बड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद सन 1970 में जहां प्यार मिले के प्रदर्शन के बाद लेक टंडन को उन्हीं मुसलमान सज्जन का एक और पत्र मिला। ये पत्र उन्होंने फिल्म जहां प्यार मिले देखने के बाद लिखा था। खत में लिखा था कि 7 साल पहले लेक टंडन को मुसलमान बनकर नेकी की राह पर चलने का जो सुझाव दिया गया था, उसके लिए वे पत्र लेखक बहुत शर्मिंदा हैं, क्योंकि जहां प्यार मिले देखकर वो ये जान चुका है कि सच्चा हिंदू भी अच्छा मुसलमान है और सही मुसलमान भी अच्छा हिंदू है। लेक टंडन की फिल्म जहां प्यार मिले व्यापार की धरती पर सफल नहीं रही। इसे बड़े बड़े पुरस्कारों से भी नवाजा नहीं गया, लेकिन लेक टंडन कानपुर से लिखे गए उस पत्र को अपनी फिल्म के लिए मिला हुआ सबसे बड़ा पुरस्कार मानते हैं। जहां प्यार मिले, आज बाइस्कोप की बातें हुई इसी फिल्म को लेकर। इस फिल्म के बारे में जानकारियां लिखकर लाए रमेश जोशी, गणेश सांगले, कमल किशोर बड़ाइक और कुसुम जाधव की मदद लेकर लोकेंद्र शर्मा ने हमेशा की तरह आज भी ये बातें आपको सुनाई। और अब अगले हफ्ते तक नमस्कार। बाइस्कोप की बातें।